अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 लोग ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करने के लिए जा रहा हूँ कि ये अगर दुआ भी मांगे ना तो इनकी दुआ कोई भी कबूल नहीं होती है। अब आइएगा वो 5 लोग कौन कौन से हैं, बड़ी तवज्जो के साथ आप समात करिएगा और ये सोचिएगा कि उन 5 लोगों में से हम तो नहीं हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। नंबर 1, हराम माल खाने वाला। अगर कोई शख्स हराम माल खाता है या हराम कमाता है तो ऐसे शख्स की भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 2, गुनाह और क़त्ई रहमी की दुआ, यानी जो शख्स दो रिश्तेदारियों को जो है तोड़ देता हो, रिश्तेदारी को मुनक़ता कर देता हो, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला हो, जिसे कि क़ातिउर रहम कहा जाता है, तो ऐसे शख्स की दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है गफलत और लापरवाही से की जाने वाली दुआ। जैसे मान लीजिएगा आपका जहन इधर उधर है और आप इस तरीके से आप दुआ मांग रहे हैं, जब तक आप बिल्कुल तवज्जो के साथ दुआ नहीं मांगेंगे तब तक अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल नहीं होती। क्योंकि हम जो मांग रहे हैं, हमारा तसव्वुर, हमारा ख्याल, हमारा जहन, सब कुछ जो है उधर होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए कि अल्लाह तुम मेरी परेशानियों को, मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दे। ए अल्लाह, मैं जिस मुश्किल में चल रहा हूँ परवरदिगार तुम मुझे उससे निकाल दे और मेरे घर में बरकतें अता फरमा। तो तवज्जो होना ज़रूरी है। आपकी तवज्जो नहीं होगी तो फिर दुआ भी कबूल नहीं होगी। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है जानी और जानिया की दुआ। जो लोग जिना कर लेते हैं, चाहे वो मर्द हो या जानिया औरत हो, तो जब तक कि अल्लाह की बारगाह में अपने इस गुनाह कबीरा से तौबा नहीं करेंगे ना, तब तक इनकी दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 5, पांचवा शख्स वो है जो शख्स जो है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी भलाई का हुक्म ना देता हो और बुराई से लोगों को ना रोकता हो, तो ऐसे शख्स की भी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। जबकि हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो बुराई अगर उसके सामने होती हो तो उसे रोके और भलाई का लोगों को हुक्म दे। अगर वो ये काम नहीं करता है तो ऐसे शख्स की भी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो ये 5 लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती।